हरियाणा के सिरसा ले कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा 11 पूर्व कांग्रेसी नेता ला कानूनी नोटिस भेजे है, जेमा ओहा अपन ऊपर दे बयान में कहे है कि एक कांग्रेस नेता मन 2 दिन के भीतर माफी मांगे नहीं तो कार्रवाई पर तैयार रहे। असल में छत्तीसगढ़ के 11 पूर्व कांग्रेसी नेता मन भाजपा हरियाणा के सिरसा में चुनावी प्रचार के जिम्मेदारी दे, जेमा सबो नेता सिरसा के कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। माननीय कुमारी सैलजा का लीगल नोटिस प्राप्त हुआ है और हम लोग छत्तीसगढ़ से सिरसा भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की वित्तीय नीतियों का प्रचार करने आए हैं और छत्तीसगढ़ में वो सभी घटनाएं घटित हुई हैं उसकी वास्तविकता बताने आए, लेकिन अपनी हार से वो बौखला गई है और इस बौखलाहट में उन्होंने हम लोगों को लीगल नोटिस भेजा है। इस नोटिस से ना हम डरे थे ना डरने वाले हैं। हम सनातन के धर्म के रक्षक हैं और इसका बकायदा कानूनी सही प्रत्युत्तर दिया जाएगा। नहीं, ठीक ही कहा जो भाजपा में शामिल हुए उन लोगों ने, और जो सच था वो कहा, जिसके प्रभार में जो कुछ हुआ उसी को बताया। शराब के घोटाले से कोई नकार नहीं सकता है। ईडी का उसमें प्रेस नोट है, ईडी का उसमें स्टेटमेंट है, ईडी के जांच है, उसमें सब कुछ है। महादेव ऐप के घोटाले से कोई नकार नहीं सकता है, उस समय के कोल घोटाले से कोई नकार नहीं सकता, उसी समय का मामला है सब। तो कहा कि इनके संरक्षण में होता है तो क्या गलत कह दिया? बिल्कुल ठीक कहा है। और ये 11 लोग जो हैं उनको ध्यान आ गया है भाई कि अभी ऐसे सरकारें नहीं चला करती हैं, सरकार को मेहनत करके काम करना चाहिए, इसलिए कहा इन्होंने। खबर जगदलपुर ले है, जहां प्रशासन वन विभाग के संग मिलकर अर्बन फॉरेस्ट बनाही। बतादन बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में जिला प्रशासन द्वारा अर्बन फॉरेस्ट विकसित योजना बनाई गई है। असल में शहरी इलाका मन में बाढ़त गर्मी और पेड़ मन के संरक्षण पर एकर शुरुआत करे गई है। जिला प्रशासन के ए प्रोजेक्ट के तहत वन विभाग शहर के बीचों बीच में छोटे छोटे जंगल विकसित करही। पहली फेज में 5 एकड़ के जमीन के चिन्हांकन करेगे। प्रशासन ए जमीन ला वन विभाग ला सौंपी। वन विभाग ए जमीन में पेड़ लगा के जंगल विकसित करही। किसी भी बड़े शहर में देखेंगे तो आजकल शहरी जंगल यानी अर्बन फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट काफ़ी जल्दी से एक अट्रैक्शन सेंटर बन रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए शहर हमारा जो जगदलपुर शहर भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अभी जो हमारे पास जो लैंड अवेलेबल है उसको किसी ना किसी रूप में हमको कब्जा मुक्त करना या फिर उसको सही इस्तेमाल करने को ध्यान में रखते हुए, मल्टी यूटिलिटी को ध्यान में रखते हुए अर्बन फॉरेस्ट हमारे यहाँ पे भी डिज़ाइन किया जा रहा है। और इस हेतु डीएफओ साहब के माध्यम के द्वारा हम लोगों ने लगभग 5 एकड़ के लगभग 4-5 अलग अलग जगहों पे 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन को हम लोगों ने चिन्हांकित किया है, जो उनको सौंप दी जाएगी। और बिलासपुर में सैकड़ों महिला मनहा सोमवार के कलेक्टरेट के घेराव करीन और नगर निगम के फरमाना के विरोध करें। संघी बताइन कि अटल आवास के बदला 30,000 रुपया के मांग करेगे है और नई देवा बेघर करे के धमकी घलो दे के आरोप लगा है। बतादन 10 बछर पहली अटल आवास आवंटित करे रहीन, फिर अब नगर निगम रुपया के मांग करत है, जेकर ले परेशान होके महिला मनहा कलेक्टर के घेराव लगाइन। नगर निगम ले वो दिए नोटिस भेजे, पैसा पटाव करके सब गरीब आदमी कमात है, खात है। तीसरा मंजिल के बिल्डिंग दे दिए। आज गांव में अटल आवास सब पैसा देते 2.5 लाख 3 लाख है ना। हमला कोई मतलब नहीं है। हमला सिंगल घर चाहिए, हमला फ्री चाहिए, हम पैसा नहीं पटा सकन। गरीब आदमी अपन पेट चलाबो के हम पैसा पटाबो है। 4-5 गरीब आदमी लड़का लाए तो अपन 1 घर में रही के 4 लड़का धर के खती पर रही। नगर निगम से नोटिस आया है कि इनको कुछ फाइन पटाने हैं, अटल आवास में इनको मिला हुआ है ना। जो भी जैसा भी होगा सर डिसीजन लेंगे। कोई राहत मिलेगी इनको आपके समझने के बाद? नहीं, जिस तरह से परेशानी है मैंने समझा है उसी तरह मैं एक्सप्लेन करूंगी सर को। मुझे लगता है इनके साथ न्याय भी तो होना चाहिए। उन्हें गरियाबंद के मैनपुर स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी मनहा शासकीय राशि के गबन करके आपसी बंदर बांट करे है। गबन का एक खेल जो है
4 बछर ले चलता थे और अब जांच में 3 करोड़ 13 लाख रुपया के राशि के गड़बड़ी सामने आए हैं। मामला सामने आए के बाद अब विस्तृत ले जांच करे के बाद कहे जाते मैनपुर पुलिस एकर जांच जो है तत्कालीन BMO के सहित 11 लोगन ऊपर FIR दर्ज करे है। एक गड़बड़ी में ट्रेजरी के कर्मचारी मन के संग पिछला कुछ ट्रेजरी अफसर मन घलो शामिल है। थाना मैनपुर को जिला कार्यालय गरियाबंद से एक जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें से जिला मैनपुर के जो पूर्व BMO थे के नेगी और उनके अन्य 10 साथियों के द्वारा लगभग 3 करोड़ 13 लाख का राशि को धोखाधड़ी करने के संबंध में जांच प्रतिवेदन मिला था। इस पर से थाना मैनपुर में अभी अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। उक्त जो धोखाधड़ी वाले मामले में BMO तत्कालीन के नेगी, इसके अतिरिक्त उस समय के ट्रेजरी विभाग के कुछ अधिकारी कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग BMO के कुछ अधिकारी कर्मचारियों की संलिप्तता जांच प्रतिवेदन में लेख है, जिसके संबंध में भी जांच की जा रही है। जांच पश्चात ही प्रकरण में जो भी अंतिम निष्कर्ष है प्राप्त होगा। इसमें ये पाया गया कि तत्कालीन मैनपुर BMO ने वेतन और एरियर मद में फर्जी बिल लगाकर ट्रेजरी से पैसों का आहरण किया और बैंक के करंट अकाउंट में उन पैसों का कैश करा लिया और जिसे आपसी मिली भगत से इस कार्य को अंजाम दिया गया था, जिस पर कड़ी कार्यवाही करते हुए पुलिस ने अभी FIR दर्ज कर ली है और इसमें गहराई से जांच किए जाने का विषय है। अब ये इंक्वायरी इनकी पहले से चल रही थी, जांच रिपोर्ट अभी कंप्लीट हुई थी, तो जो हमारे सीनियर अधिकारियों को भी पता है तो उनके फिर दिशा निर्देशन पे FIR करवाने का निर्देश आया हुआ था, तो FIR के लिए मैनपुर BMO को बुलाया गया हुआ था। महासमुंद जिला में एक बार फिर टोल टैक्स फ्री करे की मांग उठत है। जिला में 2 टोल नाका है और जिला वासी के मांग है कि स्थानीय गाड़ी के टोल टैक्स फ्री होवे। बता दन कि दुर्ग जिला के अंजोरा टोल नाका में जिला के गाड़ी के टोल फ्री हवे और एकर सेती झलप और दूसरा टोल गेट सिंघनपुर में लोगन टोल टैक्स फ्री करे के मांग करत है। और खबर बलरामपुर ले आए हैं, जहां धर्मांतरण के मामला में 6 आरोपी ला गिरफ्तार करे गए हैं। चनगाई सभा के आड़ में धर्मांतरण कराए के आरोप है, जहां महिला के शिकायत में पुलिस कार्रवाई करीन। वाडव नगर के बसंतपुर थाना क्षेत्र के मामला है, जहां महिला अपन पति के धर्म परिवर्तन कराए के आरोप लगाए रही। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नए रुकत है नशा के कारोबार। हजारों युवा होते नशा के शिकार, काहे कारण देखो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नशा के कारोबार हर बछर 50 करोड़ ले ज्यादा के है और लगभग 6000 युवा ऐसे है जो नशा के इंजेक्शन के आदी हो चुके हैं और हर दिन कम से कम 200 रुपया नशीला इंजेक्शन पर खर्चा करते। एकरे सेती ओमन आपराधिक गतिविधि में घलो शामिल होत जाथे। घर टूटत है, परिवार बिखरत है, फिर एकर बाद घलो ड्रग्स डिपार्टमेंट नशीला इंजेक्शन के ये कारोबार ऊपर नकेल कसे में असफल है। विस्तार न्यूज के पड़ताल में आगुआ है कि कई नशेड़ी एक ही सिरिंज ले ड्रग्स लेवत है, एकर ले HIV के खतरा घलो बढ़े जाते और सैकड़ों नशेड़ी एकर सेती HIV ले पीड़ित है। जेला देखत हुए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन छत्तीसगढ़ के सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर और दुर्ग में OST सेंटर खोले हैं, जहां नशेड़ी मल्ला टेबलेट देके नशीला इंजेक्शन ले छुटकारा दिलाए के कोशिश करे जाते। यमा NGO के सहयोग घलो ले जाते। फिर सवाल ये घलो खड़ा हुआ थे कि आखिरकार नशीला इंजेक्शन ऊपर रोक आज तक काबर नहीं लगाए जा सके है। HIV का प्रमुख कारण हम बोल सकते हैं असुरक्षित यौन संबंध करना, कंडोम का इस्तेमाल ना करना एवं जो नीडल शेयरिंग मैंने बताया, जो IV ड्रग यूजर्स हमारे जितने हैं वो नीडल शेयरिंग करते हैं, एक ही नीडल का उपयोग करके आपस में इंजेक्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से ये HIV का संक्रमण बढ़ता है। और ये इस हमारे क्षेत्र में ज़्यादा इसलिए पाया जा रहा है क्योंकि IV ड्रग यूजर्स की संख्या ज़्यादा है और वो आपस में नीडल शेयरिंग की वजह से ही ये संक्रमण फैल रहा है, जिसे हम लगातार प्रयास OST के माध्यम से कर रहे हैं कि रोक सकें। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के बात करन तो यहाँ सबले ज्यादा इंजेक्शन झारखंड, मध्य प्रदेश ले आते और स्थानीय मेडिकल स्टोर मन में नशेड़ी मन ला आसानी से मिल जाते। हालत ऐसे है कि स्कूल के लड़का मन घलो एकर चपेट में आवत है। फिर पुलिस और ड्रग्स डिपार्टमेंट अब तक कोनो ठोस कदम उठाए में असफल रहे हैं।
इन्वायरमेंट है कि इनके साथ जो है अगर बहुत ज़्यादा कानून है रहने के लिए, ये कानून कड़ा जब होता है तो ये छिप जाते हैं, छिप जाएंगे तो फिर HIV को रोका नहीं जा सकेगा। इसलिए कैसे इनके अनुकूल इनका वातावरण बनाया जाए ताकि ये उभरे और फिर इनके बीच काम किया जाए, इनको जानकारी बताया जाए, इनको जागरूक किया जाए ताकि ये HIV से बच पाए। विश्रामपुर में बदले हुए नाम अमित कुमार नशा के अतका आदि रहीस की परिजन मन ओकर जानकारी छिपा के बिहाव करवा दिस। फिर बिहाव के बाद वो नहीं सुधरिस और अपन पत्नी के जेवर तक बेच दिस और नशीला इंजेक्शन ले धरलिस। बाद में ओकर पत्नी हाँ तलाक लिस। सरगुजा संभाग के विश्रामपुर में बने OST सेंटर में ही 250 नशीला इंजेक्शन लेने वाला नशेड़ी पंजीकृत हैं। नाको में रजिस्टर्ड 3000 के लगभग नशेड़ी ऐसे हैं जो इंजेक्शन वाला नशा लेते हैं। वहीं प्रदेश में 3000 के करीब नशेड़ी जो नाको में रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड नशेड़ी मल्ला OST दे जाते ताकि ये इंजेक्शन वाला नशा छोड़े और HIV के खतरा कम हो सके। छत्तीसगढ़ के विश्रामपुर, रायगढ़, दुर्ग और बिलासपुर में नाको के OST सेंटर पहली ले है, जबकि रायपुर, बैकुंठपुर, रायगढ़ में नवा OST सेंटर खोले के प्रस्ताव केंद्र सरकार ला भेजे गए हैं। युवा मल्ला नशा के लत देश, राज्य और समाज पर बड़ चिंता के बात है। कार्रवाई के नाम में का हुआ थे ये लग कार्रवाई करिया मन जाना थे। फिर सबले बड़ी चिंता की बात यह है कि युवा मल्ला बहुत ही आसान नशा उपलब्ध हो जाते। दिलीप जायसवाल, अंबिकापुर, विस्तार न्यूज। बेमतरा सीमावर्ती क्षेत्र में विब्रेल देखेगी। ए पक्षी मूलतः उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरोप के पक्षी है। संघी ओकर टैग ले पता चलते कि ए प्रवासी पक्षी पूर्वी अफ्रीका के मेडगर के स्थित एक द्वीप के आए हैं। विब्रेल हा स्थानीय भाषा में लोगन छोटा घोंग कही थे। माने जाते कि यह GSM और GPS के सेती ए जलवायु परिवर्तन रिसर्च में मदद करी। हमारे यहाँ डेफिनेटली इसका जो मिलना है ये सुखद और एक खुशखबरी की बात है। छत्तीसगढ़ में बर्ड वॉचर्स और पक्षी प्रेमियों के लिए ये निसंदेह कौतूहल का विषय रहेगा और ये हमारे पास रिपोर्ट किया गया है तो इसमें हमें बहुत खुशी हो रही है। ये सामान्यतया एक जो मेडिटेरेनियन रीजन का बर्ड हमारे यहाँ आना और इस समय रिपोर्ट किया जाना ये अत्यंत आश्चर्यजनक और सुखद आश्चर्य है।